आप सभी को आदेश। मैं शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धूनाधाम का महंत डॉक्टर योगी मदन नाथ आज आपको कुंभ पर्व के बारे में बताता हूं, जो कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें दुनिया भर के साधु संत और सभी लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या पुण्य मिलते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर का कुंभ से क्या लिंक है, भीमाशंकर की स्थापना कैसे हुई। हो सकता है आपको इसके बारे में बहुत नॉलेज हो, लेकिन सटीक जानकारी के लिए अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए और उसको ध्यान से सुनिए, और आपको अवश्य उसका फायदा होगा, और सुनने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, एक असुर जिम्रानासुर ने माता पार्वती की घोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुई तो जिम्रानासुर से बोली, जिम्रानासुर क्या वर चाहिए। जिम्रानासुर ने कहा, हे माते, आप मेरे को ऐसा वर दे कि कोई भी अस्त्र मेरे शरीर पर निरस्त हो जाए, जब भी चले उसका कोई भी असर, किसी शस्त्र का असर मेरे शरीर पर ना पड़े, और आप इस आशीर्वाद को देकर भूल जाइए। माता ने कहा, तथास्तु। आपको मालूम है राक्षस असुर देवताओं से वर लेते थे और उन्हीं के ऊपर अप्लाई करते थे। एक बार माता पार्वती और जिम्रानासुर का युद्ध हुआ। माता पार्वती ने जितने भी अस्त्र चलाए निरस्त हो गए। माता ने 9 देवियों का आह्वान किया, वे प्रकट हुई। उन्होंने भी जो भी अस्त्र चलाए वो भी निरस्त हो गए। अब जिम्रानासुर ने अपनी शक्तियों से माता पार्वती को मूर्छित कर दिया। जब माता पार्वती मूर्छित हो गई तो असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, माता पार्वती को अनंत काल के लिए मूर्छित करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा 2 दिन का, और सूर्य अस्त से पहले भोलेनाथ यहां किसी प्रकार से पहुंच ना पाए। उस यज्ञ की सुरक्षा के लिए, उसको संपन्न करने के लिए जिम्रानासुर ने, जो कि एक उसका दोस्त भीमासुर था, जो एक वन पर राज करता था, उसको उसकी जिम्मेवारी दी। भीमासुर ने अपनी दोस्ती का वास्ता रखते हुए उस जिम्मेवारी को स्वीकारी। जब भोलेनाथ कैलाश से माता पार्वती की रक्षा के लिए आ रहे थे तो उस वन में आए तो भीमासुर ने कहा कि अब यहां से आगे नहीं जा सकते आप, मैं आपको भटका दूंगा। भीमासुर को एक आशीर्वाद प्राप्त था, वर प्राप्त था, वो किसी को भी भटका सकते थे और कितने भी असुर पैदा कर सकते थे। महादेव ने उससे बहुत प्रार्थना की कि मुझे जाने दो, लेकिन भीमासुर नहीं माना और रास्ता भटकाकर जहां यज्ञ हो रहा था वहां चले गए। जब महादेव
भटकते भटकते बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने प्रकृति से आह्वान किया कि कोई है जो मेरी मदद करेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। उस वन में भोलेनाथ के कुछ अनुयायी थे। उन्होंने सुनकर बड़े परेशान हुए कि भोलेनाथ हमें पुकार रहे हैं। और भोलेनाथ घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए। उन अनुयायियों ने कहा, भोलेनाथ, आपको रास्ता तभी मिल सकता है जब आप भीमासुर का वध करेंगे, और भीमासुर यहां तभी पहुंचेगा जब आप हमारा वध करेंगे, क्योंकि उसने हमें वचन दिया है कि वो हमारी सुरक्षा के लिए जरूर आएगा। अब भोलेनाथ के लिए बहुत बड़ी दुविधा थी अपने अनुयायियों के साथ युद्ध करना, लेकिन अनुयायियों ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस पुण्य का लाभ हमें जरूर दें और आप हमारे से युद्ध करें। तो उनकी बात मानकर भोलेनाथ जब युद्ध करने लगे, तो वचन दिए हुए अनुसार भीमासुर वहां प्रकट हुए। भीमासुर ने कहा, भोलेनाथ, आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। जब भोलेनाथ ने उनसे युद्ध किया तो अनेक राक्षस और पैदा हो जाते थे। उनकी, भोलेनाथ की मदद के लिए विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सभी देवता वहां पर प्रकट हो गए और भोलेनाथ के साथ भीमासुर से युद्ध करने लगे। जब भीमासुर मूर्छित हो गया, उसके साथ साथ ही उस वन में पूरे में आग लग गई और वहां जीव जंतु, पशु पक्षी मरने लगे। इस पीड़ा को देखते हुए एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग माता जो अंधी थी, वहां आई। उसने कहा, ये घोर पाप किसने किया है? भगवान विष्णु ने कहा, हे माते, ये घोर पाप हमारे से अनजाने में हो गया। माता, अंधी माता ने सभी देवगणों को श्राप दे दिया कि आपके शरीर में पूरे में फफोले हो जाएं। जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो पूरे देवगण जो थे सबके शरीर में फफोले हो गए, बड़े परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, आप इस श्राप से छुटकारे के लिए कोई रास्ता बताएं, इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। जब माता ने सुना कि ये तो भोलेनाथ ही हैं, उन्होंने बड़ी माफी मांगी, बड़ा दुख हुआ। इस साथ ही कहा, मैं अब इस श्राप को तो वापस नहीं ले सकती, हे भोलेनाथ, आप ही इससे मुक्ति का साधन बताएं। भोलेनाथ ने कहा, कुंभ में स्नान करने से आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और कहा, कुंभ में स्नान करने से जाने अनजाने में जन्मा जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये कुंभ है क्या, और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का लिंक क्या है? जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी
प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन तीर्थ स्थानों पर, और वहीं की नदी में ये कुंभ के स्नान करने से सभी पाप जाने अनजाने में किए हुए उनसे मुक्ति मिल जाती है। जब महादेव ये बता रहे थे तो भीमासुर राक्षस सुन रहा था। वो भोलेनाथ के शरणागत हो गया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत भूल हो गई, मेरे से घोर पाप हो गया, और मुझे वर दो कि मेरा नाम सदा सदा के लिए आपके साथ जुड़ जाए। अब भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, उन्होंने उसको माफ कर दिया और वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम उस राक्षस के नाम पर, जो भीमासुर था, उसका नाम रखा भीमाशंकर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। और सभी देवतागण फिर प्रयागराज, जहां पर त्रिवेणी है, यमुना, गंगा और सरस्वती, वहां स्नान करने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने स्नान किया तो उनके सारे शरीर के सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो गए, उस पाप से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, जब तक आप यहां नहीं आएंगे, जब तक हम यहीं पर रहेंगे। अब कुंभ 4 प्रकार के हैं। इसके नंबर 1 कुंभ मेला, नंबर 2 अर्ध कुंभ, नंबर 3 पूर्ण कुंभ, नंबर 4 महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 साल में आता है और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है, और महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद केवल और केवल प्रयागराज, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहां पर मनाया जाता है, जो कि अब वर्तमान में इस समय 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चल रहा है। अब इसमें शाही स्नान, अमृत स्नान 6 हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, और 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। आप सभी के लिए बहुत ही शुभ अवसर है, जो 144 साल के बाद आया है। इसको गंवाइए मत। अपने कीमती वक्त से, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आजकल शराब की दुकानों पे बहुत भीड़ लगी रहती है, कोई खाली नहीं मिलती, लेकिन मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं मिलता। बहुत पीड़ा की बात है ये सनातन धर्म के लिए। मैं आपसे बताता हूँ कि आप अपने परिवार जनों के संग, अपने मित्र गणों के साथ चित परिचित को बताइए और वहां भेजिए। जितना पुण्य आपको खुद के स्नान करने में मिलेगा, उतना ही पुण्य आपको दूसरों की मदद करने में मिलेगा। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, वहां जाकर गंध मत फैलाइए,
प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें नहीं। अगर वहाँ कहीं आपको पड़ी हुई मिले तो प्लीज़ कृपया करके उनको भी उठाइए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। अपने पापों का, अपने संचित कर्मों से मुक्ति के लिए ध्यान, साधना, सेवा, संकीर्तन है। ये सेवा का अवसर है, इसे गंवाइए मत, इसे गंवाइए मत। इसका लाभ उठाइए। इसका फायदा आपके बच्चों को भी मिलेगा। मेरी बात को विश्वास कीजिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धूनाधाम एक ऐसी सिद्ध पीठ बन गई है जहाँ पे लोगों के, मैं देखता हूँ, बहुत कष्ट दूर हो रहे हैं। पूरे संसार में इतना भव्य नवनाथ का मंदिर कहीं नहीं है जितना शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धूनाधाम, और वो पूर्ण जागृत है। इसके साथ साथ ही पारद शिवलिंग की स्थापना हुई है यहाँ पे। पारद शिवलिंग की मान्यता है कि जहाँ पारद शिवलिंग है वहाँ साक्षात शिव का वास होता है। आप गूगल पर जाकर पारद शिवलिंग का महत्व देखिए, नवनाथों का महत्व देखिए। आप आइए। किसी भी परेशानी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धूनाधाम, रुचि विहार रंगपुरी, नियर वसंत कुंज और एयरपोर्ट के पास। धन्यवाद।